Like a Hellcat. हेलो दोस्तों, सीए फाइनल ऑडिट मेमोरी ट्रिक्स एंड न्यूमोनिक्स के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जल्दी जाइए दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और इस लेक्चर का मैं टारगेट रखते हैं 100 सब्सक्राइबर का। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो इसका पार्ट 4 भी जल्दी आएगा। दोस्तों, देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। ये सवाल है ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चैप्टर से। इस सवाल के बारे में बोलना चाहता हूँ दोस्तों। तो ये सवाल है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पे डिस्क्लोजर देना। आपको पता है दोस्तों, ये आंसर हम पढ़ने वाले श्री नरेंद्र मोदी के नाम से। तो दोस्तों, इसके लिए मेमोरी है मोदी क्रॉस। जिस तरह मोदी डिस्कशन, नरेंद्र मोदी जी डिस्कशन और एनालिसिस करते हैं, उसी तरह इस आंसर को याद करने के लिए हम मोदी क्रॉस की मेमोरी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद है आउटलुक, उसके बाद है डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और उसकी एडिक्वेसी, चेंजेस इन नेट रिटर्न और नेट और रिस्क एंड कंसर्न्स, opportunities and threat, segment wise and product wise performance, and significant change in key financial ratios. आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा आंसर है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल चैप्टर से। उसमें पूछा है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। तो पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों? तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे कंपोनेंट को कंसोलिडेशन करना। तो हमारी मेमोरी ट्रिक उसी से बेस्ड है दोस्तों। जीएफआरएस ने कंपोनेंट्स को कंसोलिडेशन करने को कहा। सबसे पहले गैप कन्वर्जन, उसके बाद है ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट, उसके बाद है आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंटल रिपोर्टिंग, मेकिंग एप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। अगले सवाल की ओर दोस्त बढ़ते हैं दोस्तों। आप चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों। अगला सवाल है हमारा कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ये सवाल हमने उठाया ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। ये सवाल कहता है हम जो प्लान बनाते हैं ना, वो प्लान का कंटेंट क्या क्या है। तो उसके लिए हमें एक रैपर के पास जाएगा, वो हमें गाना बताएगा। जैसे हमने बोला था अपना टाइम आएगा आएगा आएगा, उसी तरह हम करेंगे रैप फैप ओएप। क्या करेंगे दोस्तों? फिर से मेरे साथ बोलिए, रैप फैप ओएप। तो ये आंसर है दोस्तों नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्लांट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट दोस्तों नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ प्लांट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। और उसके आगे दोस्तों एज पर ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्ड टू असेस रिस्क अदर प्लांट ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरिड आउट सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाइज विथ एज ए। तो दोस्तों, हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है दोस्तों? अगर इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको लग रहा है इसी पूरे ऑडिट की मेमोरी ट्रिक मिलने से हमें एग्जामिनेशन ज़रूर आएगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। तब तक हमारे हो जाएंगे 100 सब्सक्राइबर दोस्तों। बाय, सी यू।